हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि देव जी की कृपा से सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो फाइनली हम आ चुके हैं आपके बीच 7 पार्ट के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हमारे दोस्त लोग भी कई सारे क्वेश्चन किए कि भाई जिसके बाल बिल्कुल चले गए हैं आगे से, ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या हम उपाय कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस हो सकता है वापस लाने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके बाल आगे से बिल्कुल चले गए हैं और आपके चिकनापन आ गया है जहाँ पर, ठीक है, तो आप वहाँ पर ट्रीटमेंट करना स्टॉप कीजिए। ठीक है, वहाँ पर ट्रीटमेंट अब कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जहां पर चिकनापन आ जाता है जिस चमड़ी के, जैसे ये हमारा बाल है, अगर यहाँ पर चिकनापन आ जाता है, जैसे चिकनापन होता है ना, जैसे हमारा ललियाट पे होता है, आगे से करम पे होता है, ऐसा अगर चिकनापन आ गया तो आपको बिल्कुल पैसे नहीं वेस्ट करना है, नहीं अपना समय वेस्ट करना है, नहीं अपने शरीर के साथ कुछ खेलना है आपको। सीधे तौर पर आपको एक सर्जरी होती है जिसको हेड सर्जरी कहते हैं आम भाषा में, और जिसको पढ़ी लिखी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हेड ट्रांसप्लांट। ठीक दोस्तों, तो हेड ट्रांसप्लांट एक प्राकृतिक तो नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा, वो भी एक इसको नई ओलंपिक माना जा गया है दोस्तों इसको। जैसे कि हमारे जो पीछे के एरिया के बाल होते हैं दोस्तों, आपने एक बात नोट की होगी कि कई सारे लोगों के आगे आगे बाल चले जाते हैं लेकिन पीछे से सही सलामत रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मूल रीज़न ये है दोस्तों कि आगे जो होता है हमारे इस यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी गर्माहट होती है दोस्तों। ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती है इस एरिया में, तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर बाल ज़्यादा टिकते नहीं हैं, वहाँ जल्दी जल जाते हैं। और वैसे भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके दादाजी के नाना जी के बाल चले गए हैं तो उसके भी बाल जाना जायज़ होता है। तो ऐसे में क्या करें कि इसमें सर्जरी करा सकते हैं दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, पीछे के एरिया के जो बाल लिए जाएंगे, ठीक है, आपको सुन का इंजेक्शन वगैरह दिया जाएगा और पीछे के एरिया के बाल लेकर आपको यहाँ उसको प्लांटिस कराया जाएगा, मतलब ट्रांसप्लांट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेने के बाद और कुछ बाल कम पड़ जाते हैं तो वो दूसरे अंग से और बाल लेते हैं और यहाँ पर अपने अपने अंगों से कहीं जिसको डॉक्टर के उस समझ के हिसाब से वो बाल अपने हैंडल्स करके पीछे के एरिया से और भी कई सारे बाल लेकर वो यहाँ पर लगाते हैं। उसको हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसकी कई सारे अलग अलग उसकी प्राइस होती हैं, कहीं पर भी लाख रुपए होते हैं, कहीं उसमें 1.5 लाख रुपए होते हैं, कहीं 70,000 भी होते हैं। वो अपने डॉक्टर और उसकी कंडीशन के हिसाब से मूल्य तय होता है उसका। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक दोस्तों, आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों पीआरपी। पीआरपी के बारे में आपने सोचा होगा। पीआरपी एक डर्मारोलॉजिकल्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो पीआरपी ऐसी होती है दोस्तों कि जैसे हमारा ये एरिया है बालों का, तो यहाँ पर हमारा ब्लेड लिया जाएगा सबसे पहले, और उस ब्लेड में काफ़ी उसको मतलब उसमें देखा जाएगा ब्लेड कैसा है उसका, और फिर उस ब्लेड को हमारे उस एरिया तक पहुंचाएंगे जहां पर ब्लेड सेक्रेशन बिल्कुल नहीं है, जहां पर ब्लेड रुकना जाना बंद हो गया, यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों। वहाँ पर क्या होगा कि ब्लेड को डायरेक्ट पहुँचा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पहुँचा कर ब्लेड को इंजेक्शन के द्वारा और भी कई सारे यंत्र होते हैं छोटे छोटे, उसके द्वारा ब्लेड को पहुँचाया जाएगा और फिर अंदर तक उसकी अच्छी तरह से पीआरपी होगी। मतलब सुई सा ऐसा, मतलब थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, जैसे चिट्टी काटे वैसे ही दर्द होता है दोस्तों। तो मतलब उससे पीआरपी, मतलब उसमें पीआरपी में कम से कम, वैसे बालों की कंडीशन के हिसाब से होती है, लेकिन कहीं कहीं लोगों की 15 दिन के बाद भी हो सकती है पीआरपी। ऐसे आपको 3 या 4 पीआरपी लेनी होती। अगर आपके पीआरपी में अगर बाल आ गए तो समझ लीजिए आ जाएंगे, वरना उसमें पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पीआरपी में बाल नहीं आए तो आप डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। वैसे तो कई सारे आजकल विक मिलती हैं बालों की जो लगाने वाली होती है, वो कहीं नाना प्रकार की फैशन की होती है, लेकिन दोस्तों एक प्राकृतिक होती है और एक विकी होती है दोस्तों। तो जितना हो सके आप उतना अपने बालों की केयर करें दोस्तों, क्योंकि हमारा बाल एक ऐसा होता है जो हमारे को लुक बनाने में 99% हमारा जो रहता है मेन बाल ही होते हैं दोस्तों। तो जितना हो सके उतना आप बालों की ज़्यादा केयर करें दोस्तों। और एक, हाँ, मैं कहना भूल गया था हमारे पिछले वीडियो में भी दोस्तों, एक होता है लहसुन और प्याज और एक अदरक, इन तीनों का लिक्विड बनाना है। और अगर आपके कहीं गांव है, जैसे कि आपके यहाँ एक गांव है छोटा सा, या इधर गांव है, यहाँ बाल नहीं है बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, तीनों का जो प्याज लहसुन अदरक, उन तीनों का लिक्विड बनाकर उसका रस निकलता है, वो यहाँ लगाना है। और फिर उसका लोंदा बच गया ना, उसको भी यहाँ लगाना है आपको। ठीक है, एक छोटे से हमाम दस्ते में उसको पीट के उसका लिक्विड बना देना है और फिर वहाँ लगा देना। उससे क्या होगा कि जो एरिया है ना वो कवर हो जाएगा और फैलेगा नहीं वो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो 1-1.5 साल में वो ज़्यादा फैल जाएगा वो। ठीक है, धीरे धीरे वो मतलब कवरेज कर लेगा, वो काफ़ी फैल लेगा। तो वो लगाने से क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा तुरंत। जहाँ पर ये फैल रहा था, जहाँ पर ऐसा घूम रहा था, वो स्टॉप होकर धीरे धीरे नई ग्रोथ होने की संभावना होगी उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा भी हमने प्रैक्टिकल किया है और कई लोगों को हमने बताया तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिले देखने को। तो ये भी आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक, और आगे हम बात करते हैं खान पीन की डाइट के बारे में। तो हमने बताया
काजू भी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और भी कई सारे होते हैं, और जीवा, हाँ, बायोटीन्स, कई सारे होते हैं जो बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और हाँ दोस्तों, एक तिल, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको तिल का सेवन करें। तिलहन बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अगर बालों गिरते हुए बालों को अगर रोकना चाहते हो तो तिल भी बहुत अच्छा होता है खाने में, सुबह और दिन में। और आप रात को भी तिल का सेवन कर सकते हो, उसमें देसी गुड़ मिलाकर। देसी गुड़ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो जो लिक्विड जैसा गुड़ होता है ना, वो ऐसा नहीं कि वो आप कहीं से भी ला रहे हो जिसमें उसमें क्या होता है मीठा सोडा बनाया जाता है, वो नहीं दोस्तों। देसी ढीला गुड़ होता है, वो आप खा सकते हो तिल के साथ, वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों जितना हो सके मतलब कुल मिलाकर अपने बालों का केयर करें तो यही होता है दोस्तों। और हेयर ग्रोथ से जो भी कोई समस्या है आपको, और दोस्तों अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और आपको अच्छा डॉक्टर कोई नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारी जान पहचान में काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, और हमने प्रैक्टिकल उस PRP लिया हमने उससे, तो हमें रिजल्ट मिला देखने को। तो आप दोस्तों उससे भी काफ़ी मतलब कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। और डॉक्टर का नंबर हम आपको हमारे इस पर्सनल जानकारी से हम आपको दे देंगे। और PRP कराना चाहते हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वैसे आपके जहाँ मन पड़े वहाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो हम आपको विस्तार से डिटेल बता देंगे। हमें कोई किसी का कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस हम इस प्रतिक्रिया से हम गुजरे तो सोचा आपको भी बता दें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारा इस श्री देव स्वस्थ जीवन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें।